सितमगर ये गुर्बतें क्या करें। सर, सारे गेस्ट मैडम का पूछ रहे हैं, वो कब तक आएंगी? आने वाली होंगी, आप चले, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। हेलो अम्मी, उष्णा कहाँ पर है? मैं कब से उसको कॉल कर रहा हूँ। जैनब के रूम में है, पर फोन क्यों नहीं उठा रही? उसने आना था यहाँ पर, सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं पहुंची वो। हाँ, आज तो तुम्हारे नए ऑफिस की ओपनिंग थी ना, उसे वहां होना चाहिए था। दोनों माँ बेटी बहुत देर से कमरे में बंद हैं। मेड बता रही थी कि जैनब को शायद हल्का सा बुखार है, डॉक्टर आया था चेक करने। वो पता नहीं भाई कैसा बुखार है जो उतर के ही नहीं दे रहा। शुक्र है खुदा का, अब जाकर आपका बुखार उतरा है। कैसे ना उतरता, तुमसे डर कर भाग गया। मैं वहाँ सबके सामने झूठ बोल रहा हूँ कि तुम आने वाली हो और तुम यहाँ पे बैठी हुई हो। वो मम्मा की तबीयत खराब हो गई थी, भूल गई। उष्णा, मैं और मुझसे रिलेटेड हर बात तुम इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हो? इतनी गैर अहम चीजें हैं क्या? सॉरी, मैं वाकई भूल गई, शर्मिंदा हूँ मैं इस बात पे। अगर शहरोज ने कुछ प्लान किया था तो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था। छोड़ आंटी, इसको कहाँ फिक्र मेरी। ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, मम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इन्हें बहुत तेज बुखार था। कहाँ है बुखार? शहरोज, मैंने सारा दिन पट्टियां की हैं, उनको दवाई खिलाई है, इसलिए अब बुखार जाकर कहीं कम हुआ है। उष्णा, तुमने नहीं आना था तो तुम मुझे पहले बता देती ना, मैं इनवाइट ही ना करता तुम्हें। ये अभी तैयार हो जाएगी, अभी चलेगी तुम्हारे साथ। जाओ। भाड़ में गई आंटी इनॉग्रेशन। बैठो यहाँ पर तुम। सुनो, जाओ मनाओ उसको, जाओ उसके साथ, अभी देर नहीं हुई है। जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाओ जाओ, कह रही हूँ। अभी देर नहीं हुई है, मैं चलती हूँ ना शहरोज। तुम्हें देर नहीं हुई होगी, मेरे लिए तो इवेंट इज ओवर। आप मुझे कॉल करके रिमाइंड करवा देते। कॉल करके रिमाइंड करवा देता मैं तुम्हें। उसने जब सब लोग मुझसे पूछते थे ना कि स्पेशल गेस्ट कहाँ पर है, तो अपना फोन चेक करो, मैंने कितनी कॉल्स किए तुम्हें। फोन कहाँ है तुम्हारा? शायद मम्मा के रूम में। जिस इंसान को अपने फोन तक का होश ना हो, मैं उसको क्या फोन करके रिमाइंड करवाता? शहरोज, मैं अपनी गलती मान रही हूँ, मुझसे गलती हो गई है। गलती माय फॉल्ट। क्या करता मैं तुम्हारी गलती का? मुझे बताओ, गलती से क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, मैं कह रही हूँ ना, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है शहरोज। उष्णा, डू यू रियली थिंक इट्स इनफ? क्या साबित करना चाह रही हो सॉरी करके? मुझे बताओ। तुमने इवेंट खराब कर दिया मेरा सारा। मैं माफी मांग रही हूँ ना, आई एम रियली सॉरी। मैं क्या करूँ, मम्मा की हालत ही ऐसी थी कि मैं कुछ सोचने समझने के लायक ही नहीं रही। आई एम रियली सॉरी शहरोज। नो उष्णा, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज है, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज है। आंटी की तबीयत खराब होने का सिर्फ और सिर्फ बहाना और कुछ भी नहीं है। शहरोज, ऐसा बिल्कुल नहीं है, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मम्मा की हालत वाकई बहुत खराब थी और आपने तो उनकी उस वक्त हालत देखी ही नहीं। उसने डॉक्टर आ गया था ना, मेडिसिन दे दी थी उसने, शाम तक आंटी रेस्ट कर सकती थी। मुलाजमीन भी थे ना यहाँ पर। तुम इतना सा वक्त निकाल के मेरे पास नहीं आ सकती थी, वो भी मेरे इतने इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए। नहीं है, आप मुझे एक कॉल कर देते, मुझे अगर याद रहता तो मैं कुछ ना कुछ करके आ जाती। क्या कहा तुमने? तुम्हारे जहन से निकल गया था? मेरी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट इवेंट तुम्हारे जहन से निकल गया था? ये इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में मेरी। शहरोज, क्या हो गया? गलती इंसान से होती है, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। गलती हो गई मुझसे और मैं गलती मान रही हूँ। आप तो खुदा बनकर बैठ गए। मैं खुदा बन रहा हूँ।
मैं खुदा बन रहा हूँ। छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? अच्छा, जो तुम्हारी नजर में छोटी सी बात है ना, तुमने मेरी इज्जत 2 टके की कर दी थी जब लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि तुम क्यों नहीं आ रही वहां पर। मम्मा की उस हालत में मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती थी, और वहाब अंकल भी घर पर नहीं है, वो भी शहर से बाहर गए हुए। तुमने अपनी अम्मी के लिए ना मुझे और मेरी माँ को नीचे दिखाने की ठान ली है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ये बुखार के बहाने बना के। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मम्मा की जगह आपकी मम्मा होती तो क्या फिर भी आप ऐसे ही कहते? उसने मेरी अम्मी की तबीयत खराब होती ना तो तुम इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटेंशन ना दिखाती जो तुम अब दिखा रही हो। उनकी तबीयत खराब होती तो तुम इस कमरे से भी बाहर ना निकलती। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि मुझे आंटी की फिक्र नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ओके फाइन, तो फिर मुझे एक बात बताए ना, अगर मम्मा की जगह आंटी की तबीयत इतनी खराब होती तो क्या तब भी आप ये इवेंट कैंसिल ना करते? कुछ ना, इवेंट कैंसिल करने का ना कोई रीजन होता है। अगर तुम मुझे ये बुखार का बहाना पहले बताई थी ना तो मैं किसी और बंदे को बुला लेता, कोई और अरेंजमेंट कर लेता मैं, लेकिन नहीं, गलती तो मेरी है। कुछ ना, मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंस दी, तुम इस इंपॉर्टेंस के लायक ही नहीं थी। गलती सारी की सारी मेरी है, तुम ये इंपॉर्टेंस डिजर्व ही नहीं करती थी। इसको क्या इंटरेस्ट अपने शौहर के इवेंट पे? नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं होगा? आखिर शौहर हो तुम, बीवी है तुम्हारे। अच्छा, ऐसी होती है बीवियां। बीवियां तो अपने शौहर के स्टेटस को लेकर बहुत कॉन्शियस होती हैं, मगर ये, इनसे पूछें जरा इनकी नजर में मेरी क्या अहमियत है। मैं सॉरी कर चुकी हूँ। ये अहमियत की बात करके क्या जताना चाह रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हो? इस तरह मत सोचो, गुस्सा मत करो। और तुम्हारी अहमियत नहीं होगी तो किसकी होगी? शौहर तो किसके? इनके ना आने से मेरे सोशल सर्कल में मेरी इतनी बेइज्जती हुई और आप कह रही मैं गुस्सा ना करूं। सही है? आप तो यही कहेंगी, माँ जो है आप इसकी। मेरी मम्मा से तमीज से बात करें। अगर मेरी मम्मा से कोई भी गलत बात की आपने तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं सोचना, मैंने आपकी मामा के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन जो आप कर रही है ना उसको बदतमीजी कहते हैं। मगर शायद आप इसको बदतमीजी में काउंट ही नहीं करती। पर माँ बरदार बेटी। मैं तंग आ गया हूं आप लोगों की झगड़ों से, तंग आ गया। आप लोग एक बात को कहां से कहां ले जाते हैं। मैंने प्लीज उष्णा को समझाइए, हमारी तो नहीं सुनेंगी ये, शायद आपकी बात मान लें। ये कौन सा तरीका है शौहर से बात करने का? उष्णा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ खुदा के लिए। हाँ, मैं हूँ अपनी मामा की फर्मा बरदार बेटी। अगर फर्मा बरदारी करना बदतमीजी होती है तो मैं हूँ बदतमीज, और अगर अपनी मामा के हक के लिए बोलना बदइखलाकी होती है तो मैं बदइखलाक भी हूँ। मैं तुमसे शहरोज प्लीज आप ही चुप कर जाएं बेटे, आपकी तो ऐसी तरबियत नहीं की मैंने। फजूल बात तो ये करी अम्मी, अपनी गलती मानने की बजाय कर रही है ये। कोई लिहाज नहीं है तुम्हें बड़ों का। मान तो ली अपनी गलती, और क्या चाहते हैं आप? क्या करूं? पैर पड़ जाऊं आपके? बस कर दो। क्या हो गया तुम्हें? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? चलो आप ऐसे। नहीं नहीं, एक सेकंड रुक जाए ना, मुझे बात तो करने दे। आखिर मैं भी तो देखूं क्यों इतने बड़े फिरौन बन रहे हैं ये। पता नहीं खुद को समझते क्या है, ना इनसे कोई कुछ कह सकता है ना पूछ सकता है, हमेशा लड़ते रहते हैं। हर बात पर प्रॉब्लम है इन्हें। चलो यहाँ से उठो, चलो आओ। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें? I'm sorry. I know मेरी वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरा यकीन करें, मैं वाकई भूल गई थी। मम्मा की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मेरे जहन से ही निकल गया। माँ तो फिर माँ होती है ना। माँ की तबीयत देखकर आप सब भूल जाते हैं, मैं भी भूल गई। आई नो मेरी वजह से आप सबके सामने बहुत एम्बैरस हुए होंगे। रियली सॉरी। कुछ कहेंगे नहीं? मैं एक्सक्यूज कर रही हूँ। कुछ ना, अब एक्सक्यूज का क्या फायदा? बहुत नुकसान हुआ है ना आपका। इसमें तो कोई शक नहीं है। आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट टाइम आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कुछ ना, मौका देने ना देने से पहले तो मैं
इस चीज़ का फैसला करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए ज़्यादा अहम कौन है, मैं या तुम्हारी अम्मी। खुद को दी ये सजा, फिर तुझसे क्या गिला, खुद ही सौंपी मैंने ये जुदाई, टुकड़े टुकड़े जिंदगी अपने हाथों से हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब तक नाराज रहेंगे मुझसे? तुम्हें नाराज़गी की परवाह है मेरी? परवाह है, तभी तो एक्सक्यूज कर रही हूँ। छोटे साहब वो बड़ी बेगम साहब की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ अम्मी को? वो बहुत खांसी हो रही है और रो भी रही है शायद। चलो मेरे साथ। अम्मी, 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 हुआ क्या अम्मी को? अम्मी उठे। बिल्कुल ठीक थी ये, मैंने इनको सूप ला के दिया पीने के लिए, तब तक बिल्कुल ठीक थी। कौन सा सूप? मशरूम सूप, गरम गरम ला के दिया था मैंने तो। मशरूम सूप? मशरूम सूप क्यों दिया आपने? आपको पता नहीं है क्या? डॉक्टर को कॉल करता हूँ मैं। जरूरत क्या थी? हेलो जी डॉक्टर साहब, आप आ सकते हैं घर? अम्मी की तबीयत खराब हो गई है जी। प्लीज मैं जल्दी आ जाए, मैं वेट कर रहा हूँ आपको। ठीक है, बैठे रहें। अभी तो इंजेक्शन दे दी, अभी दवाई दे दी, अभी तो बेहतर है, लेकिन ख्याल कीजिएगा उनकी सेहत का। ठीक है, शुक्रिया। सारा इनको आपको नहीं पता था कि अम्मी को मशरूम से एलर्जी है? नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। इतने अरसे से आप अम्मी का ख्याल रख रही हैं और आपको ये तक नहीं पता कि अम्मी को किस चीज से एलर्जी है और किस चीज से एलर्जी नहीं है। नहीं, मुझे नहीं पता, और अगर किसी ने बताया होता तो मैं मशरूम सूप क्यों बनाती? सारा तुमने बताया नहीं था इनको? अरे मैंने तुम्हारे सामने तो सूप दिया था, तुमने इससे मुझे कुछ नहीं बताया। बताया था जी। हाँ, सब बताया था। झूठ बोल रही हो तुम, इससे मुझे नहीं बताया। मैं भला क्यों झूठ बोलने लगी छोटी बेगम साहिबा? तुमने मुझे कब बताया है? झूठ क्यों बोल रही हो? ये झूठ बोल रही है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं कि मुझे वाकई नहीं पता था कि आपा को मशरूम से एलर्जी है? मुझे किसी ने नहीं बताया, और मुझे बताया होता तो मैं कभी ये सूप ना बनाती। और अगर आपा को ये बात पता थी कि उन्हें मशरूम सूप से एलर्जी है तो उन्होंने पिया क्यों? मैंने कुछ जबरदस्ती तो नहीं पिलाया उन्हें। आपने बताया कब था कि ये मशरूम सूप है? तुम्हारे सामने मैंने आपा को बताया कि ये मशरूम सूप है, गरम गरम है, आप पी लीजिए। उन्होंने कहा बाहर रख दे, और मैं फिर किचन में चली गई। मैं चाहूँ ना तो अभी पुलिस को बुला के आपको अरेस्ट करवा सकूं। क्या अरेस्ट? पुलिस? शहरोज प्लीज। व्हाट प्लीज अम्मी? बस कर दो। मारना चाहती है मेरी माँ को? बुलवाएं पुलिस को, मैं भी देखती हूँ मेरी मम्मा को कौन हाथ लगाता है। शहरोज प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? क्यों झगड़ा कर रहे हैं? स्टॉप इट प्लीज। क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है अम्मी, मैं इसको ऐसी नजरअंदाज नहीं कर सकता। आपकी जान भी जा सकती थी इससे। आप मेरी बात पे यकीन करें, मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था ये मशरूम का या इनको एलर्जी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, और पता होता तो मैं क्यों ये करती? मैं उनकी कोई जान की दुश्मन तो नहीं हूँ। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अम्मी से आपकी नफरत इस हद तक बढ़ गई है कि आप उनकी जान लेना चाह रही हैं। कैसी बातें कर रहे हो? मेरी मम्मा किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकती। क्यों आप बात को गलत रंग दे रहे हैं? अच्छा ठीक है, उसने ये सूप ये तुम्हारे सामने है ना, ये भी चुटला दो, कह दो आंटी ने नहीं बनाया। हाँ ठीक है, मम्मा ने सूप बनाया, वो ले आई, लेकिन सारा यहाँ सालों से काम करती है, इसे पता होना चाहिए था ना, बताना चाहिए था मम्मा को कि आंटी को मशरूम सूप से एलर्जी है। प्लीज स्टॉप इट। शहरोज खत्म करें इस बात को, गलती किसी से भी हो सकती है। मैं नहीं चाहती अब ये ब्लेम गेम और चले। प्लीज खत्म करें इस बात को। सारा, जब तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अम्मी अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती, उनका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो तुमने ख्याल क्यों नहीं रखा? चले प्लीज बंद कर दे ये जरा, खत्म करें ये अदालत।
मैं आइंदा खुद ख्याल रख लूंगी, प्लीज। बड़ी जल्दी में लग रहे हो। अपने काम से काम रखो। वही तो करने आया था, लेकिन लगता तुम लेट हो गए। जाओ जाके अपनी टेंडर की फाइल जमा कराओ, ये ना हो कि तुम्हें नुकसान उठाना पड़े। और मेरे अफसोस में तुम्हें कब से दिलचस्पी होने लगी? अपने कंपेटिटर की जीत या हार से मुझे दिलचस्पी नहीं होगी तो किससे होगी? और जब कंपेटिटर रकीब भी हो तो अपनी बकवास बंद करो। देखो, जीत हमेशा उसी की होती है जो वक्त पे बाजी खेल जाता है, वरना तो हसरत ही हाथ लगती है। वैसे मैंने तुम्ही से सीखा है कि बाजी जज्बात से नहीं, जुनून से जीती जाती है, या फिर किस्मत से। अब मेरे मुकाबले में तुम कितने अनलकी हो, ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानते हो ना। बेहतर होगा कि मेरे ख्वाब अपनी नज़रों से देखना बंद करें, वरना ख्वाबों के साथ साथ कहीं आंखों से भी ना जाओ। लेट्स वेट एंड वॉच। जल्दी जाओ, ये ना हो कि मुझे हराने का ख्वाब इस बार तुम्हारा अधूरा रह जाए। टाइम ज्यादा नहीं है, गो। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल मेरी जानू, कितनी प्यारी और हसीन परी लग रही है मेरी बेटियां। और इसी परी को आप जिनके कब्जे में दे रही हैं। क्यों बात कर रही हो आज के दिन इस तरह की? क्यों ज़ैनब, मेरी बेटी बहुत हसीन लग रही है ना? बहुत हसीन, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। झूठी मोहब्बत और ड्रामेबाजी ना ही दिखाएं तो बेहतर है। सदफ, ये क्या कह रही हो तुम? आपके दिल में हमारे लिए जो नफरत है ना, उसका मुजाहरा बहुत अच्छे से कर चुके हैं। हमेशा से जलील करती आई हैं, तो अब क्यों सबके वारी जा रही हैं? और ये जो मैं इस हालत में हूं ना, वो आप ही मेहरबानी है। शुक्रिया। सदफ, भाभी, ये वैसे तो ना करते करते मेरी दुल्हन बन के मेरे बराबर में बैठी हुई है। अगर मुझे अपनी पेरेंट्स की इज्जत का ख्याल ना होता ना, तो फिर मैं तुम्हें बताती कि मुझसे शादी करके तुम कितनी बेवकूफ़ी कर रहे हो। खैर, वो दिन भी दूर नहीं है जब तुम्हें एहसास होगा कि इसी बेवकूफ़ी की वजह से तुम अपने बाल नोच रहे हो। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम परकटी चिड़िया की तरह फड़फड़ा रही हो? ये तो वक्त ही बताएगा। तबीयत कैसी है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। शहरोज नहीं आया? हाँ, वो आज बहुत बिजी थे, लेकिन कह रहे थे कल बारात में जरूर आएंगे। अच्छा, चलो ठीक है, जैसे उसकी मर्जी। आपने अंकल से पूछा, वो आएंगे ना? हाँ हाँ, वो कह रहे थे कि वो आएंगे, जैसे उनको फुर्सत मिलती है तो वो आएंगे। मैं जब घर से निकली तब तक वो ऑफिस से नहीं आए थे, वरना मैंने खुद ही पूछ लेती। मामा एक काम करें ना, आप उन्हें कॉल कर लें। हाँ हाँ, मैं करती हूँ कॉल, अभी करती हूँ। पहले मैं तुम्हें तो देख लूँ। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो, हमेशा की तरह।
सुनो तुम जाओ, उष्णा को मैं ड्रॉप कर दूँ, ठीक है? अच्छा नहीं कर रहे आप लोग मेरे साथ। मुंह बंद करके बैठो। मुझे मिठाई खाने का कोई शौक नहीं है। उष्णा, अब मैं मेहंदी लगा दूं उसको। अच्छा अरे आ जाओ। मुझे मिठाई खाने का शौक नहीं है। सुना नहीं, मुझे मिठाई खाने का कोई शौक नहीं है। खा लो, शायद मीठा खाकर कुछ मीठा बोलने भी लगो। मुझे चलाने आई हो। मैं तो यहाँ तुम्हारी खुशी में शामिल होने आई। तुम काम का ही जल रही हो। हाँ भाई, सब ढोल बजाएं। उष्णा, कैसी है? मैं ठीक हूँ, और आप? बस काफी बिजी हूँ आजकल।
पहले ऑफिस का काम, फिर सदफ की शादी। अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन कभी कभी किसी को खो देने का एहसास इतना हावी हो जाता है कि और मेहनत करने लगता है। खैर, ड्राइवर किधर है? ड्राइवर नहीं आया? पता नहीं, अभी तो यहीं था, उसी को कॉल कर रही हूँ। तुम खुश हो शहरोज के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश हूँ। लगता है बहुत ख्याल रखता है तुम्हारा वो। ये तो है, वाकई बहुत ख्याल रखते हैं। कहाँ है वो? आया नहीं आप? हाँ, वो थोड़ा बिजी थे इसलिए आ नहीं सके। इतना भी क्या बिजी कि तुम अकेला छोड़ दिया? खैर चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मैं शहरोज को कॉल करूंगी, अभी वो आएंगे। आई नो हिम, वो कभी नहीं आएगा। चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, वो आ जाएंगे, अभी कॉल करती हूँ मैं उनको। इट्स ऑल राइट, चलो। लेकिन वो आप अभी हम लोग तुम्हारी बात कर रहे थे। अच्छा हुआ तुम आ गए। बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? इनफ। देखो, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे अकेली खड़ी थी, ड्राइवर नहीं था। मैंने सोचा मैं सोचा कि लड़की अकेली खड़ी है तो उसका फायदा उठा लूंगा। ऐसी कोई बात नहीं, चाहो तो इससे पूछ लो। आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपको ही कॉल कर रही थी। तुम मुझे कॉल ना भी करती तब भी मैंने तुम्हें पिक तो करने आना था ना। चलो। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता करके जाएं बेटी। नहीं, भूख नहीं है मुझे, बाद में कुछ खा लूंगा। बहुत लापरवाही करते हैं आप अपनी तरफ से। दैट्स नॉट गुड शहरोज। आप परेशान हो मम्मी, मैं ठीक हूँ। ऑफिस जाके कुछ खा लूंगा। आज सदफ की शादी है, आप लोग जा रहे हैं? नहीं। तो क्या उष्णा जा रही हैं? नहीं, जब मैं नहीं जा रहा तो उष्णा क्यों जाएगी? ओके, अल्लाह हाफिज। जी, क्यों कॉल कर रहे हैं आप मुझे? आई एम सॉरी अगर मेरा फोन करना तुम्हें इतना ही बुरा लगा तो। मुझे तो बस पुप्पो के बारे में कुछ बताना था। क्या हुआ मम्मा को? खुद ही आके देख लो। शी इज नॉट वेल। अभी अभी डॉक्टर के पास से लेकर आया। अब तुम खुद आओगे। अच्छा हमजा, वो जो हमने उस दिन कोटेशन सबमिट करनी थी उसका क्या बना? जी सर, मैं सारी चीज़ें चेक कर चुका हूँ। ठीक। एक काम करना, एक दफा रीचेक कर लेना उसको, बल्कि मुझे चेक करवा देना। ठीक है? ठीक है। आप ये भी हमजा आपने चेक कर लिया? जी सर। ठीक है, इस पे एक दफ़ा मुझसे साइन करवा लेना आप। इसको एक बार रीचेक कर लो यार, मैं चाह रहा हूँ कोई मिस्टेक ना हो। और अपनी ये दिखाएं। प्लीज पिक अप द कॉल।
Excuse me. Hello. Joshna, I can't talk right now. I'm busy. शहरोज, मुझे आपसे एक बात कहाँ जा रही हो इतनी तेजी से? वो मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके पास जा रही हूँ। अपने शौहर की इजाजत के बगैर? मैंने शहरोज को कॉल की थी लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। आप प्लीज उन्हें बता दीजिएगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या जरूरी है? वहाँ है ना और लोग, तुम्हारी माँ के सगे रिश्तेदार हैं, वो संभाल लेंगे उसे। सुना नहीं था शहरोज ने कहा था उसे तुम्हारा वहाँ जाना पसंद नहीं है? उनकी पसंद या नापसंद की वजह से मैं अपनी मम्मा को मुश्किल में नहीं छोड़ सकती। यानी तुम सुफियान को शहरोज पे फौकियत दे रही हो? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ। वहाँ मम्मा की तबीयत खराब है और आप यहाँ पर ऐसी कौन सी तबीयत खराब है उसकी? वहाँ है ना लोग, देख लेंगे उसे। सबके देखने में और मेरे देखने में फर्क है। तुम शहरोज की इजाजत के बगैर वहां नहीं जाओगी। जब तुम्हारा शौहर ही राजी नहीं है तो तुम्हारे वहां जाने की क्या जरूरत है? मेरा नहीं तो उसका मान रख लो। आपके नजदीक मम्मा की सेहत कोई अहमियत नहीं रखती। जिस तरह आप अपने बेटे के लिए पॉजिटिव है, उस तरह मुझे भी मेरी माँ की फिक्र हो रही है। आपको तो मेरी मजबूरी समझनी चाहिए। मतलब तुम हर हालत में जाओगी? आपके लिए भी इस वक्त मम्मा की सेहत से बढ़कर कुछ होना नहीं चाहिए। मेरे लिए सबसे बढ़कर इस घर के रिश्तों की अहमियत है, जो तुम्हारी और ज़ैनब की वजह से उलझ कर रह गए हैं, वरना इस घर में इस तरह कभी झगड़े नहीं हुए थे। इस घर में झगड़ों की जिम्मेदार मैं या मेरी मम्मा नहीं है, जिम्मेदार है आपकी अना। क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि मम्मा की ये हालत और इस घर के हालात की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। खुद मारी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मैंने। तो अब पप्पू की वजह से तुम्हें भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों आई हो? हटो सामने से। मेरी बात का जवाब दो। मैं यहाँ मामा से मिलने आई हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी शक्ल देखने का। मुझे भी तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है, और मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ कि लोगों की जिंदगियां बर्बाद करती फिरूं। अपनी बकवास बंद रखो। बुरा लगा मेरे भाई को अपनी जाल में फंसा के शहरोज जैसे अमीर आदमी से शादी कर ली। तुम जैसी लड़की से और उम्मीद भी क्या लगा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे खून। अपनी बकवास बंद रखो, तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहिए। बड़े भरम से छीना था ना शहरोज को मुझसे, लेकिन देखना बहुत जल्द बेजार आ जाएगा तुमसे। आज तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम मेरे शौहर के बारे में सोच रही हो, बजाय इसके तुम मेरे शौहर के बारे में सोचो। अपने शौहर के बारे में सोचना चाहिए तुम्हें, तो मतलब हुज़ैफा के बारे में। लेकिन लगता है कि शहरोज को खोने के गम में तुम हुज़ैफा से अपनी तूफानी मोहब्बत भूल गई हो। कहो तो याद दिलाऊं, कैसे तुम उससे छुप छुप कर छत पर मिला करती थी, उससे शादी की मिन्नतें करती थी। पागल हो गई हो शहरोज की मोहब्बत में। बकवास तुम बंद करो, मुझे तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। शुरुआत तुमने की थी, अगर बातें सुनने की हिम्मत ना हो तो बातें किया भी मत करो।
सुने। जी साहब। ये उष्णा बीबी कहाँ पे गई है? मुझे नहीं पता साहब। ठीक है, जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आप रो रही हैं? बताएं क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? अम्मी मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ है? आज मुझे इस घर में अपनी अहमियत का अंदाजा करवाया गया। बहुत बुरे लहजे में बात की है मुझसे उष्णा। क्या कहा है उष्णा ने, और अभी कहाँ गई है उष्णा? ये सुफियान की तरफ। मेरे मना करने के बावजूद, आपकी इजाजत के बगैर फिर से ज़ैनब की बीमारी का बहाना करके चली गई है। सुफियान की गई है वो, कैसे जा सकती है वो? आपने शादी पे जाने से इनकार कर दिया था ना, तो शायद इस तरह से अपनी जिद पूरी करके दिखाना चाहती हैं, आपको मनवाना चाहती हैं कुछ। मैं सख्ती से उसको मना करके गया था कि वहां पे नहीं जाएगी, फिर भी क्यों गई है वो? कितना रोका था मैंने, क्योंकि मुझे पता था आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो कैसे भूल सकती हैं कि उनके इश्क में पागल होके सुफियान आपकी जान का दुश्मन बना हुआ है। बार बार वहां जाकर क्या साबित करना चाहती हैं? अरे मैं कह रही हूँ ना, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप सच कह रही हैं ना? तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? बोला है कभी झूठ पहले? पर आपको हुआ क्या था? पता नहीं किस बात की टेंशन ली है इन्होंने, जिसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों अपसेट, इसी वजह से बेहोश हो गई। देखा, मेडिसिन नहीं ले रही होंगी आप। ले रही हूँ मैं मेडिसिन। तो फिर ऐसे अचानक आपकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है मम्मा? तबीयत खराब होने से पहले बताती तो नहीं है ना। तो शुक्र है सुफियान था, फौरन मुझे हॉस्पिटल ले गया। क्या आप गैरों जैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे हमेशा से बहुत ज्यादा अजीज हैं। थैंक यू, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें बताया किसने मेरे बारे में? मैंने बताया, किसी और को ये चाहे ना चाहे, लेकिन आपको बहुत चाहती है। नहीं बताना चाहिए था। क्यों नहीं बताना चाहिए था? देखा आपने इसका रिएक्शन। अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता और हम इसको नहीं बताते तो पता नहीं हमें जान से ही मार देती है। तो पागल है? मैं कोई पागल नहीं हूँ। एक तो आप यहाँ आ गई और फिर सबको अपनी खैरियत बताने से भी मना कर रही हैं। बस अब आप मेरे साथ घर चलें, मैं खुद आपका ख्याल रखूंगी। ऐसी भी क्या बेतबारी है उसने? क्या तुम्हें नहीं लगता हम पुप्पो का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं? ऐसी बात नहीं है। अरे ठीक कह रहा है ये, अभी सदफ की शादी भी खत्म नहीं हुई, चंद दिन रहूंगी मैं यहाँ। तो क्या हुआ? इस घर की शादी के लिए आप उस घर से भी आ सकती हैं। अभी आप मेरे साथ चल रही हैं बस। अरे नहीं उष्णा, समझने की कोशिश करो। मैं अभी चंद दिन रहूंगी यहाँ, फिर आ जाऊंगी। लेकिन मम्मा आपकी तबीयत। तुम्हें ना इनकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुमसे अच्छे तरीके से इनका ख्याल रख सकता हूँ। तो आप पक्का नहीं चल रही मेरे साथ? अरे शादी है ना घर में, वो तो अटेंड कर लूं, फिर आ जाऊंगी मैं, प्रॉमिस। अच्छा परेशान नहीं हो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे आपकी मर्जी। अब मेडिसिन खाई आपने कि नहीं खाई? हाँ, मेडिसिन लिया मैंने।
उष्णा बेटा, तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब यहाँ हैं ना ज़ैनब का ख्याल रखने के लिए, बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं इसका। जानती हूँ, तभी तो इनका दिल लग गया यहाँ, वरना तो इन्हें कब का अपने साथ ले जाती। क्यों? थोड़े दिन और रहने दो इसे, हम भी तो इसके अपने ही हैं। और क्या, अब जब आई गई हो तो लंच करके जाना हमारे साथ। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं बस निकलूंगी अभी। बेटा अब आई हो तो थोड़ा रुक जाओ, शादी का घर अच्छा लगेगा ना। शहरोज को बता कर आई थी। बताती कैसे, वो घर पर ही नहीं थे। कॉल करके बता दो ना। फोन मेरा पर्स में और पर्स गाड़ी में रखा हुआ है। ध्यान रखा करो। कोई बात नहीं, अब घर ही जाना है, घर जाऊंगी तो जाकर कॉल कर लूंगी और बता दूंगी उन्हें। बेटा तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, ये शादी का बंधन जितना मजबूत नजर आता है ना, उतना ही कमजोर होता है। अब ज़ैनब की ही मिसाल ले लो, क्या हम सब देख नहीं रहे? वहाब भाई को जरा सी भी फिक्र नहीं है इसकी, इतने दिनों से हमारे घर में ठहरी हुई है ये, लेकिन मजाल है जो कोई खैर खैरियत ले लियो। भाई आंख ओझल पहाड़ ओझल वाला मामला है यहाँ पे। सही कह रही हैं भाभी, मुझे तो लगता है यही सब कुछ सोच सोच के ज़ैनब ने अपनी तबीयत खराब कर लिया। तुम तो उसी घर में हो, समझाओ ना। देखो ना, ये कड़वा घूंट भी तो ज़ैनब ने तुम्हारे लिए ही पिया है ना। महनाज तुमने भी खूब कही, बच्ची है, तुम्हें क्या लगता है ये वहाब भाई को समझाएगी और वो समझ जाएंगे? सुफियान ने बताया था कल मुझे, शहरोज किस तरह बाहरी बाहर से उष्णा को ले गया, किसी से मिलने ही नहीं देता इसे। अजीब लड़का है, मेरे बेटे से भी बिला वजह का बैर किया हुआ उसने। अजीब कोई शकी किस्म का आदमी है, मतलब ऐसा लगता है जैसे अपने ऊपर कोई एतबार ही नहीं है उसको। नहीं, शहरोज बहुत ख्याल रखता है इसका, बहुत। तो क्या भाभी झूठ बोल रही हैं? नहीं, सुफियान ने हमारे सामने बताया कि शहरोज झगड़ा करके उष्णा को साथ ले गया था, किसी से मिला भी नहीं। ज़ैनब, अपनों के दरमियान बातें कहाँ छुपती हैं? हाँ, वैसे सच बताऊं, तुमने ना बहुत जल्दबाजी की जो शहरोज का इंतखाब कर लिया। अपने साथ साथ तुमने उष्णा को भी उन बेकदरे लोगों के हवाले कर दिया है। अब कोई मुकाबला है मेरे सुफियान का उस शहरोज के साथ? बताओ जरा, आज भी तुम्हारी फिक्र में मर रहा होता है ये, तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार है। उष्णा के लिए तो मेरे बेटे ने बड़ी तकलीफें उठाई हैं, तुम दोनों के लिए तो अपने माँ बाप से लड़ गया ये। ठीक कह रही हैं भाभी, अपना मारता है तो छांव में तो रखता है। हमें तो डर है कि कहीं वहाब की तरह शहरोज भी हमारी उष्णा की कदर न खो दे। क्या हुआ? अब महनाज, जरा पानी तो ला दो ज़ैनब के लिए। हाँ, मैं चाय भी लाती हूँ। हाँ, और कुछ खाने का भी बोल देना। हाँ। मैंने कहा ना, मैं खुद चली जाऊंगी। बाहर तक तो छोड़ ही सकता हूँ तुम्हें। इसकी कोई जरूरत नहीं है। लगता है तुम मामा और चची की बातों को लेकर बहुत अपसेट हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, इन सब बातों को इग्नोर कर। मैंने भी कबूल कर लिया है कि अब तुम्हारी शादी शहरोज से हो चुकी है। शादी से आ रहा है, रात को शादी में आ रही हो? नहीं, मैं नहीं आ सकूंगी। क्यों? शहरोज को गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खुद कहीं जाना है, मुझे काम है। झूठ बोल रही। अब भी आंखें पढ़ सकता हूँ मैं तुम्हारी।
वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, शहरोज बहुत पाबंदी नहीं लगा रहा तुम? ऐसी कोई बात नहीं, तो प्लीज़ आप मेरे मामलात से दूर रहें। वैसे भी मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकती हूँ। एक मिनट, सितमगर ये कुर्बतें क्या